हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएलएड सेकेंड ईयर के जो सेकेंड पेपर है, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में केवल टेक्नोलॉजी ही बोलते हैं या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो उसी का सेकेंड पेपर है, वो डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कमेंट आया था कि मैम जो बीएलएड सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, ताकि हम लोग उसके हिसाब से अपना देख सकें कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का सेशन शुरू किया है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 3 आवर का ये होता है एग्ज़ाम। 3 घंटे दिए जाते हैं आपको, और आपको जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करना रहता है। तो इसमें 4 यूनिट रहता है, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन करना रहता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उसमें 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो आठों को आठों करना कंपलसरी रहता है। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन शुरुआत वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन में इसमें जो ABCDEF करके रहता है, ये सभी करने रहते हैं, जिसमें जो सभी क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के हैं। और 8 क्वेश्चन है तो 4-8 32, तो इस प्रकार के टोटल नंबर 32 हो जाएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से ये 32 ये हो गया। फिर 12-12 नंबर के 4 क्वेश्चन करना रहता है, 12 चौका 48, तो 48 32 80, मैक्सिमम मार्क्स जो है इस प्रकार से 80 हो जाता है। चलिए गाइज, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी का क्या महत्व है। यानी कि अगर शैक्षिक तकनीकों को सिलेबस में लाया गया है, शैक्षिक से रिलेटेड जो तकनीकी है, तो शिक्षा में कुछ उसका इम्पोर्टेंस होगा तभी तो लाया गया है। तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या शैक्षिक तकनीकी रोल अदा कर रही है, इन सब के बारे में बताना है। शैक्षिक तकनीकी जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया या ब्लैक बोर्ड हो गया, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो तकनीक जो बच्चों को चीज़ों को समझाने में आसान करता है, चीज़ों को समझने में आसान बनाता है। प्रोजेक्टर हो गया, मार्क्स हो गया, बाकी कई सारे मशीन आ गए हैं। और जो विशेष बालक होते हैं उनके लिए भी कई सारे मशीन आ गए हैं, ब्रेल लिपि, तो ये सब जो है ये शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आएगा। तो इनका जो शिक्षा है उसमें क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा या आपको बताना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में आना है, तो लगभग ये जो है जितने अभी तक तो केवल 2 ही ईयर में हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है घुमा फिरा कर आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमें टॉपिक को छोड़ना है। टॉपिक सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें सब पढ़ना है, कवर सबको करना है। और जैसे कि जो क्वेश्चन इसमें आए हैं, अगर उसको हम अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे, तो अगर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो वो हमारा बहुत अच्छे से हम लिख पाएंगे। और शैक्षिक तकनीकी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब लेसन का नाम है और इस लेसन को इन्वॉल्व किया गया है, शैक्षिक तकनीकी को हमारे सिलेबस में लाया गया है, तो इम्पोर्टेंस तो है ही। फिर गाइज, यहाँ हम देखते हैं बी नंबर है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, यानी कि जो हार्डवेयर है वह सॉफ्टवेयर है, इन उपागम में अंतर बताना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। फिर उसके बाद है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी जो शिक्षण के सूत्र हैं, सूक्ष्म से विस्तृत की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और उदाहरण से इस प्रकार के की विश्लेषण से की ओर, तो इस टाइप के हैं जो आपके 11, शायद 11 हैं, तो आप लेकिन देख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की बुक में आपको मिल जाएगा, इस उदाहरण से प्रश्न की ओर या संक्षिप्त से विस्तृत की ओर, तो इस टाइप के हैं। थोड़ा बहुत हम ऐसे बता दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से शिक्षण के सूत्र भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और उसको थोड़ा विस्तृत लिखेंगे, क्योंकि जो 4 नंबर का है उसका लगभग हम 2 पेज या 2.5 पेज लिख देते हैं, वो उतना सफिशियंट है। और जो 12 नंबर का आने वाला है वो 6 या 5 पेज का हम लिख देते हैं, तो वो उतना सफिशियंट है। अगर टाइम हमारे पास शेष रहता है तो हम और उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। फिर गाइस, डी नंबर है कि मेजर हाईलाइट्स ऑफ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के पूर्व क्रियावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ ई लाइब्रेरी, यानी ई पुस्तकालय के उद्देश्य। पुस्तकालय
ई पुस्तकालय यानी कि जो ऑनलाइन पुस्तकालय होता है, ऑनलाइन जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक पर जैसे कि मोबाइल और बाकी सब ऐप हैं, तो उसमें पुस्तकालय से जैसे कि कई सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक या कई चीज़ या कई मटेरियल रहते हैं, तो ई लाइब्रेरी उसे बोला गया है कि यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, लाइब्रेरी। तो इससे क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य रखकर ई पुस्तकालय बनाया गया है। अगर जो ऐप लाए जाते हैं, बहुत प्रकार के, बहुत टाइप के ऐप हैं जो मोबाइल पे आपको मिल जाते हैं, तो ये उसका एक एम रहता है, उसी को लेकर ये पुस्तकालय लागू किया गया है। तो उसका एम लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है। फिर गाइस उसके बाद है हाउ आर वर्चुअल क्लासेस बेटर दैन ट्रेडिशनल क्लासेस, यानी कि जो ट्रेडिशनल क्लासेस आभासी कक्षाएं हैं, वो कैसे वर्चुअल क्लासेस यानी कि जो पारंपरिक कक्षाएं हैं जो अब तक चली आ रही हैं, वो कैसे आभासी कक्षाएं से बेहतर हैं। जो आभासी कक्षाएं पारंपरिक कक्षाएं से किस तरीके से बेहतर है, आपको ये बताना है कि पहले जो था केवल बोर्ड पर या बोर्ड पर जो है ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिख देता था, और या तो उसके पहले वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में ये भी नहीं था। जो टीचर थे वो मौखिक यानी कि ओरली ऐसे पढ़ा दिया करते थे और बच्चे समझ जाया करते थे। बट इसमें चेंजेस आया है, अब तो कई प्रकार के प्रोजेक्टर हो गए हैं, स्मार्ट बोर्ड हो गए हैं, स्मार्ट क्लास हो गए हैं। तो ऐसा करने से क्या शिक्षा में सुधार आया है, या जो पारंपरिक कक्षा है आज की जो वर्तमान की कक्षा है आभासी कक्षा, जैसे स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास जो हो गया है, तो इससे वो किस तरीके से जो आज का है वो बेहतर है, इस सबको आपको बताना है। फिर गाइस उसके बाद है बेसिक एलिमेंट ऑफ करिकुलम, यानी कि संप्रेषण के मूल तत्व क्या हैं। संप्रेषण कम्युनिकेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जैसे कि अगर हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो दूसरा जो गेन करने वाला है उसे बहुत अच्छे तरीके से अगर उसे समझ में आ जा रहा है और फीडबैक दे रहा है कि मुझे समझ में आ गया है, तो संप्रेषण कंप्लीट हुआ। तो संप्रेषण के जो मूल तत्व क्या हैं, क्या इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये आपको लिखना होगा। फिर गाइज उसके बाद यच नंबर है कि मेजर टीचिंग स्किल्स नेसेसरी फॉर गुड टीचर्स, यानी कि एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक प्रमुख शिक्षण कौशल क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। जैसे अगर एक अच्छा टीचर है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी रहना चाहिए, कौन कौन सा स्किल रहना चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताना है। फिर गाइज उसके बाद 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 4 यूनिट करना रहेगा, मतलब 4 क्वेश्चन करना रहेगा, और प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल 2 ही यूनिट से 4 क्वेश्चन कर लें, ऐसा नहीं है, हर एक यूनिट को कवर करना है एक एक क्वेश्चन करके। जैसे कि इसमें है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग एंड वाई इट इज़ गिवन मच इम्पोर्टेंस इन करेंट सिनेनो। ई अधिगम के संप्रत्यय को समझाइए तथा वर्तमान में इसे इतने महत्व क्यों दिया जाता है, यानी कि जो ई अधिगम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा जो अधिगम करवाया जाता है, तो ये वर्तमान में क्यों महत्व है, इन सबको बताना है। गाइज आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि सीखना और अधिगम में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। फिर गाइस चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, ये अथवा कीजिए अथवा ये। व्हाट इज़ द ब्लेंडेड लर्निंग एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड टू मेनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव्स, यानी कि मिश्रित अधिगम क्या है तथा इसे शिक्षण व अधिगम को, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर है, आप देख सकते होंगे, अभी नहीं दिख रहा है यहाँ, लेकिन थोड़ा अधिक, अधिगम को अधिक नहीं, यहाँ अधिक लिखा गया है गाइस, ये अधिक है। मिश्रित अधिगम क्या है तथा इसे शिक्षण व अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो मिश्रित अधिगम जो है ब्लेंडेड लर्निंग आपको एक्सप्लेन करना है, फिर इसे शिक्षण व अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। फिर सेकेंड यूनिट पर आते हैं। सेकेंड यूनिट में है फर्स्ट क्वेश्चन, what are the different type of teaching method, explain any one which in the most suitable for educational in details। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं, शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं विभिन्न प्रकार की, इसको बताना है। फिर उच्च शिक्षण सबसे
उपयुक्त किसे माना जाता है, यानी कि उच्च शिक्षण विधि किस सबसे उपयुक्त किसे किसी एक विधि को माना जाता है, तो उसे उसकी जो मतलब उपयुक्त माना गया है या उपयुक्त किसी एक विधि की। इसमें बहुत सारी शिक्षण विधि हैं, तो जो उपयुक्त आपको लगे या उच्च सबसे लगे, तो उसमें से आप विस्तृत उसकी व्याख्या करना है। यानी कि जो शिक्षण विधि है तो उसमें से आपको कौन सी शिक्षण विधि श्रेष्ठ लगती है, या आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक विधि का विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल एड्स एंड हाउ डज, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा गाइस। डज इट हेल्प, यहाँ अगर हम इसे थोड़ा और क्लियर करना चाहें तो डज इट हेल्प है, डज इट हेल्प इन लर्निंग, यानी कि व्यक्तिगत उपकरण से आप क्या समझते हैं तथा वे किस प्रकार सहायक हैं, शिक्षण में किस प्रकार सहायक है, अधिगम में किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में आपको बताना होगा। फिर गाइस उसके बाद थर्ड यूनिट है, इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है आपको। तो इसमें है फर्स्ट कि व्हाट इज़ गुड कम्युनिकेशन, हाउ डू यू यूज इट इफेक्टिवली इन एजुकेशनल कंटेक्स्ट, यानी एक अच्छा संप्रेषण क्या है, शिक्षा के संदर्भ में हम इसे प्रभावशाली तरीके से कैसे प्रयोग कर सकते हैं। एक अच्छा संप्रेषण क्या है, अगर संप्रेषण आप समझते हैं तो संप्रेषण जो है, एक अच्छा संप्रेषण हम किसको कहेंगे, इसको बताना है। फिर शिक्षा के संदर्भ में हम इसे प्रभावशाली तरीके से कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इफेक्टिवली तरीके से इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसको बताना है आपको। फिर उसके बाद गाइज है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल प्रोसीड्यूर बेनिफिट एंड लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग इन डिटेल्स, जो सूक्ष्म शिक्षण है इसके सिद्धांत, प्रक्रिया, लाभ व सीमाओं को विस्तृत व्याख्या कीजिए। फिर गाइज उसमें से यूनिट 4 है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग डिटेल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, शिक्षण के विभिन्न प्रतिमान क्या हैं, शिक्षण के कई प्रतिमान हैं तो उन प्रतिमानों को बताना है। उचित उदाहरण सहित शिक्षण का अग्रिम आदेश मॉडल की विस्तृत व्याख्या कीजिए। चाहे तो आप ये करिए, अथवा अगर नहीं आ रहा है अच्छे से, आपका ये प्रिपेयर नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, रेखी व साखी ब्रांचेस, रेखी यानी कि लीनियर और फिर साखी यानी कि ब्रांचेस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन में अंतर करना है, अंतर बताना है आप लोगों को। तो यहाँ अभिक्रमित अनुदेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर रेखीय और जो साखी है, इन अभिकृत अनुदेशन में क्या अंतर है, ये सब आपको बताना होगा। तो गाइज मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी इसमें थोड़ा इधर उधर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, हम सजेस्ट ज़रूर करेंगे। फिर गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।